नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस समुद्री रास्ते पर जहां सिर्फ तेल नहीं बहता बल्कि दुनिया की राजनीति, ताकत और दबाव की पूरी कहानी तैरती है। होमरूज नाम छोटा सा लेकिन असर इतना बड़ा कि अगर जहां हलचल हुई तो दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक सियासत की नींद उड़ जाती है। ईरान कह रहा है कि रास्ता बंद नहीं है लेकिन जहाज डर रहे हैं, और इसी बीच 20 लाख डॉलर की वसूली के आरोप सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये रास्ता खुला है जहां किसी नई रणनीति का हिस्सा बन चुका है। होमरूज दुनिया का वो दरवाज़ा जिसे हर दिन करोड़ों बैरल तेल गुजरता है और जिस पर टिकी है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें। लेकिन अब यही दरवाज़ा सवालों में है। ईरान कहता है कि रास्ता बंद नहीं किया गया, जहाज़ों को रोका नहीं गया, लेकिन डर का माहौल इतना गहरा है कि कई शिपिंग कंपनियां खुद ही अपने जहाज़ रोक रही हैं। वजह अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद पैदा हुआ तनाव, और उसी तनाव के बीच एक नया दावा कि कुछ जहाज़ों से भारी रकम वसूली जा रही है। यानी अब ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि रणनीति का मैदान बन चुका है, जहां हर कदम नापा जा रहा है, हर जहाज देखा जा रहा है और हर गुजरने वाला रास्ता अब सियासत से होकर गुजर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया, होमरूज बंद नहीं है लेकिन एक लाइन और है, हालात को ध्यान में रखकर गुजरना होगा। यानी रास्ता खुला है लेकिन शर्तों के साथ। ईरान ये कभी कह रहा था कि उसने हमेशा समुद्री सुरक्षा बनाए रखी है, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता का सम्मान नहीं होगा तो फिर हालात बदल सकते हैं। यही वो संकेत है जो दुनिया को समझा रहा है कि ये सिर्फ समुद्री नियम नहीं बल्कि पावर प्ले है, जहां हर देश अपनी ताकत दिखा रहा है और हर बयान के पीछे छिपा है एक बड़ा मैसेज कि होमरूज अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि दबाव की राजनीति बन चुका है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। आरोप ये भी है कि कुछ जहाज़ों से 20 लाख डॉलर तक वसूले जा रहे हैं। एक सांसद के बयान ने इस आग में घी डाल दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारा अधिकार है, युद्ध की लागत है और हम इसे वसूलने के हक रखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सुरक्षा शुल्क है या फिर नई तरह की वसूली। अगर ये सच है तो फिर ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक टोल गेट बन चुका है, जहां से गुजरने की कीमत तय हो रही है और यहीं वो बिंदु है जहां ग्लोबल ट्रेड सीधे प्रभावित होता है। क्योंकि जब रास्ता महंगा होगा तो तेल भी महंगा होगा और उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। और इसी बीच एक दिलचस्प पहलू सामने आता है कि सभी जहाज़ों को नहीं रोका जा रहा बल्कि चुनिंदा जहाज़ों को ही गुजरने दिया जा रहा है। यानी दो देश ईरान के खिलाफ नहीं है, उन्हें रास्ता मिल सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दिया गया है। पाकिस्तान का टैंकर भी निकल गया, यानी ये पूरी तरह बंद नहीं है बल्कि फिल्टर किया गया रास्ता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये नया स्मार्ट ब्लॉकेड है जहां दुश्मन को रोको और बाकी को रास्ता दो, ताकि संदेश भी जाए और दबाव भी बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की चेतावनी भी कम नहीं है। 48 घंटे का अल्टीमेटम और साफ संदेश है कि अगर रास्ता पूरी तरह नहीं खुला तो एक्शन होगा। अब ये सीधा टकराव की स्थिति है, जहां एक तरफ ईरान अपनी शर्तें रख रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है। बीच में फंसी है पूरी दुनिया, क्योंकि होमरूज से करीब 20% ग्लोबल तेल की सप्लाई गुजरती है। यानी जहां एक भी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। स्थिति और गंभीर तब होगी जब कुछ जहाज़ों पर हमले की खबर सामने आई, विस्फोटक नौकाओं से टक्कर, आग और एक भारतीय नागरिक की मौत। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि संकेत है कि हालात अब कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। और यही डर बीमा कंपनियों को भी सता रहा है, क्योंकि अगर बीमा नहीं मिलेगा तो जहाज नहीं चलेंगे और अगर जहाज नहीं चलेंगे तो बाजार ठप पड़ जाएगा। तो क्या होमरूज खुला है या बंद है? जवाब सीधा नहीं। रास्ता तकनीकी रूप से खुला है लेकिन व्यवहारिक रूप से आधा बंद है, क्योंकि डर, दबाव और रणनीति तीनों एक साथ चल रहे हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि ये सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि शक्ति संतुलन का खेल है, जहां हर लहर के साथ एक नया संदेश आता है और हर गुजरते जहाज के साथ एक नई कहानी बनती है। होमरूज सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा संकेत है जो दुनिया को ये समझा रहा है कि जंग अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही बल्कि उसका दायरा समुद्र तक फैल चुका है।
और अब समुंदर भी खुलकर सियासत का हिस्सा बन चुका है, जहां हर हलचल अपने आप में एक राजनीतिक संदेश लेकर चलती है। ये संकेत साफ तौर पर बता रहा है कि आज के दौर में ताकत की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि उन रास्तों पर भी लड़ी जाती है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था गुजरती है, और होमरुज उसी लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। अब समुद्र की लहरें से पानी नहीं उठाती, बल्कि उनके साथ रणनीति, दबाव और ताकत के संकेत भी उठते हैं, जो हर गुजरते जहाज के जरिए दुनिया तक पहुंचते हैं और ये दिखाते हैं कि कौन किस पर कितना प्रभाव डाल सकता है। आज के समय में जहाज सिर्फ तेल लेकर नहीं चलते, बल्कि अपने साथ उन देशों के इरादे और संदेश भी लेकर चलते हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन सा रास्ता खुला रहेगा और किसे रोका जाएगा। और यही इस पूरे खेल का असली चेहरा बन चुका है। गुजरते टैंकर के साथ सिर्फ व्यापार नहीं होता, बल्कि एक अनदेखा दबाव भी चलता है, जो दुनिया के बड़े देशों की नीतियों और फैसले को प्रभावित करता है। और इसी वजह से टैंकर अब एक चलता फिरता संकेत बन गया है। और यही वजह है कि जैसे जैसे टैंकर इस रास्ते से गुजरते हैं, वैसे वैसे पूरी दुनिया की धड़कन तेज होती जाती है, क्योंकि डर किसी को है, ये डर सताता है कि कहीं ये रास्ता पूरी तरह बंद ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।